हेलो स्टूडेंट, 14वां लेसन लिखा है हिंदी व्याकरण का संधि। ठीक है, इससे पहले जहाँ सारा व्याकरण के जो भेद था उसको हम डाल दिए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा। संधि आपको दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें तोड़ने और जुड़ने का काम होता है। जो इसमें आपको कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 10th और 12th के जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आप लोग के मिलते रहे। इस चैनल पर सारी तैयारी कराई जा रही है। पहला, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत जोड़ आनंद हो जाएगा। दूसरा, महा प्लस औसत पदों की संधि, यानी महोत्सव महा प्लस औसत को जोड़ेंगे तो क्या महोत्सव निकलेगा? क्या हो जाएगा? महोत्सव। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा, निम्न कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? कौन गुण संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण आपको चौथा का हो जाएगा आपको ए, आपको महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा देखिए, से प्लस अन पदों की संधि है, यानी से प्लस अन के क्या हो जाएगा? शयन। क्या बन जाएगा? शयन। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, छठा है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है तो यशोदा आपको विसर्ग संधि का उदाहरण, क्योंकि यशा जोड़ दा बनता है। उल्लास शब्द का संधि कौन है? उल्लास शब्द का संधि, तो उल्लास शब्द का उत जोड़ लास होता है, उत जोड़ लास होता है, उल्लास का उत जोड़ लास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां, संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ तोष होगा, समजोड़ तोष। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपि, यदि प्लस यपि। अगला क्वेश्चन दसवां, दसवां देखिए, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पयोधर क्या आपको होता है? पयो प्लस पर, पयो प्लस धर, पयो प्लस पयोधर का पयो प्लस धर होना चाहिए, पर लिख दिया, गलती है यहाँ पर धर होना चाहिए। ठीक है, अगला 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, संधि में किन का योग होता है? तो दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? किन दो वर्णों का मेल। संधि का समान अर्थ क्या होता है? तो संधि का समान अर्थ होता है मेल। 13 देखिए, महाशय शब्द का संधि विच्छेद, तो महा जोड़ आशय, महा जोड़ आशय। 14 क्वेश्चन, शयन संधि का विच्छेद होता है से जोड़ यन, से जोड़ अन, से जोड़ अन हो जाएगा, इसको हो जाएगा 14 के डी। शयन को होता है से जोड़ अन। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, 15 देखिए, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में परिवर्तन हो जाता है? ये परिवर्तित हो जाता है श में। क्या में? स में। स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो स्वर संधि का उदाहरण वागपति होगा, क्योंकि ये व्यंजन है। क्या चाहिए? व्यंजन। 17वां, स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो स्वर संधि का उदाहरण आपको वसु उत्सव, वसु उत्सव स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन देखिए, ज्योतिर्मय उदाहरण है 18, ज्योतिर्मय उदाहरण है व्यंजन संधि का। 19वां, नायक किस संधि का उदाहरण है? तो नायक हो जाएगा आपको आदि संधि का उदाहरण। 20वां, सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव आपको वृद्धि संधि का उदाहरण है। 21वां, संपत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ पति, सम जोड़ मति, सम्मति माने सम जोड़ मति, ये हो जाएगा 21 के, ये हो जाएगा सम जोड़ मति, सन्मति नहीं, सन्नति है तो सम जोड़ मति। ठीक है, अगला 22वां देखिए, 22वां क्वेश्चन, अजंत किस संधि का उदाहरण है? 22वां के अजंत किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। परोपकार किस संधि का उदाहरण है? तो परोपकार संधि का उदाहरण है गुण संधि का। ठीक है, परोप प्लस उपकार, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये ए परिवर्तित हो जाता है। ए परिवर्तित किस में हो जाता है? तो ये परिवर्तित ऐ में हो जाता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, दयानंद किस संधि का उदाहरण है? तो दयानंद संधि था दीर्घ संधि का। किसके संधि का है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, 27वां क्वेश्चन देखिए, 27वां देखिए, सॉरी 26 देखिए, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? चंद्रोदय संधि का उदाहरण आपको है गुण संधि। कौन सा संधि है? गुण संधि। 27वां देखिए, सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो सरोज संधि का आपको विसर्ग संधि। कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां, 28वां क्वेश्चन है,
महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोड़ इस होता है। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि। दिग्गज व्यंजन संधि का उदाहरण है। 29 के 30वां देखिए, परमात्मा क्या लिखल है? परमात्मा। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा आपको संधि का उदाहरण हो जाएगा दीर्घ संधि का। स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो सुजोड़ आगत, सुजोड़ आगत। 31 को हो जाएगा यन संधि का। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण, उत प्लस चारण हो जाएगा। उच्चारण का होता है उत प्लस चारण। 32 के बी हो जाएगा। 33 को निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निजोड़ छल, निजोड़ चल हो जाएगा। सही। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि हो लगेगा? तो विसर्ग संधि लगेगा निश्चल में। किस में लगेगा? निश्चल में। 35 के भी। 35 के बाद 36वां क्वेश्चन देखिए। 36 है काव्योर्मी। काव्योर्मी का संधि विच्छेद काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी होगा, यानी 36 के बी हो जाएगा। 37 नमस्ते का संधि विच्छेद नमा जोड़ ते, नमा जोड़ ते ये हो जाएगा। नमा जोड़ ते, नमा जोड़ ते आपको 37 के हो जाएगा। नमा जोड़ ते, नमा जोड़ डबल ऑप्शन मिल गया है, ठीक है, लेकिन आपको बी सी या डी में से कोई हो जाएगा, ठीक है। डबल मैचिंग हो गया है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखिए, महेश का संधि विच्छेद क्या है? तो महाजोड़ इस। 39वां क्वेश्चन देखिए, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि आपको हो जाएगा 39 के बी। 39 के बाद 40वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 देखिए, उद्वरण का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस हरण, उत प्लस हरण होगा। 40 के ए हो जाएगा। 40 के ए उत प्लस धरण, सॉरी उत प्लस धरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरण, हरण नहीं। 41 के मैतैब का संधि विच्छेद क्या है? तो मैतैब का होता है मता प्लस है। 42वां क्वेश्चन देखिए, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो अनु प्लस ए, अनु प्लस ए हो जाएगा। 42 के आपको हो जाएगा ए अनु प्लस ए। 43 क्वेश्चन देखिए, व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्याप्त का होगा बी प्लस आप्त, बी प्लस आप। 43 के डी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिए, 44 है न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो न्यून का संधि विच्छेद आपको नी प्लस न्यून का लाएगा, ठीक है। 45 के बाद 46वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तो 45 का आपको हो जाएगा तेजा प्लस मय। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राकेश का संधि विच्छेद राका जोड़ इस, राका जोड़ इस। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? 47 का आपको ये हो जाएगा पुनः जोड़ जन्म। 47 के हो जाएगा आपको। 48वां क्वेश्चन देखिए, पावा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पाव जोड़ अक। भानुदय में कौन सी संधि होगा? भानुदय में कौन सी संधि होगा? तो दीर्घ संधि होता है। 40 देखिए 50वां क्वेश्चन, धावा का संधि विच्छेद क्या है? तो धाव जोड़ अक, धाव जोड़ अक। 50 के हो जाएगा बी। 51 सीमा प्लस अंत के संधि विच्छेद सीमांत, क्या हो जाएगा? सीमांत। 51 के ए हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, 52 देखिए, गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो 52 के आपको हो जाएगा बी महा प्लस ईश्वर। 53 देखिए, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम का संधि विच्छेद बी प्लस आयाम होता है। अगला क्वेश्चन 54, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीव जोड़ रब, नीव जोड़ रब होता है नीरव। 54 के बाद 55 देखिए, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दुशासन का संधि विच्छेद होता है आपको दू प्लस शासन। 56 देखिए, ज्ञानोदय कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय कौन सी संधि है? तो आपको यह स्वर संधि कहलाएगा। 57 देखिए, गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है? गण जोड़ इस, गण जोड़ इस होता है आपको। 57 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 क्वेश्चन, 58 आपको है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या था? अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद हो जाएगा आपको। 58 के बी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, अधरोक्त, अधरोष्ट, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या है? अधर प्लस ओष्ट, अधर प्लस ओष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60, तमोगुण, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या है? तमा जोड़ गुण। 61, अतियब का कौन सा होगा? अतियब का अता जोड़ अयब, अता जोड़ यब, अतियब के अता जोड़ यब होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बस 62 की ओर। 62 देखिए, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पित्त जोड़ आम्बर, पित्त जोड़ आम्बर। 62 के सी हो जाएगा। तदैव का संधि विच्छेद तत् जोड़ एब, तत् जोड़ एब। 63 के ए हो जाएगा। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्व प्लस उत्तम होता है। सदानंद, सदानंद। अगला देखिए क्वेश्चन 65, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 65 के आपको ये हो जाएगा सत जोड़ आनंद,
अगला देखिए क्वेश्चन 66, सचिदानंद का होगा सत्य जोड़ आनंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, ये हो जाएगा 66 के बी। अगला देखिए रमेश, रमा जोड़ ईस होगा 67 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 68 क्वेश्चन, यशोदा का संधि यश जोड़ द हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिए, दयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा, दधि प्लस ओदन, 69 के बी हो जाएगा। 70, नयन का संधि विच्छेद है ने प्लस अन हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखिए, पवित्र का होता है पो प्लस इत्र हो जाएगा, तो आपको 71 के सी। 72, उन्नति का होता है उत प्लस नति। अलग देखिए 73 क्वेश्चन, महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या है, महा जोड़ ओजस्वी। नाभि का संधि विच्छेद क्या है, 9 जोड़ 1 होगा। 75 के बाद देखिए 75 क्वेश्चन देखिए, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस अर्थ 75 के बी हो जाए। 76 सप्तर्षि, सप्तर प्लस ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि होगा, 76 के ए हो जाएगा। 77 है श्रेयस्सर, श्रेय प्लस कर 77 के ए हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखिए, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, तो दुर्गंध का हो जाएगा आपको ऑप्शन में, आपको इधर है दुर्गंध का देखिए, दुर्गंध को दूर प्लस हो जाएगा गंध, आपको ये 78 का हो जाएगा दू प्लस गंध, ठीक है। अंतपुरम का संधि विच्छेद क्या है, तो 79 का हो जाएगा अंत जोड़ पुरम। मनोहर क्या कहता है, मन जोड़ हर, 80 के बी हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देखिए, संधि कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद होता है, 81 का आपको सी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखिए, संगम का संधि विच्छेद होता है सम प्लस गम, 82 के सी। 83 क्वेश्चन देखिए, व्यायाम का संधि विच्छेद बी प्लस आयाम होता है। 84 क्वेश्चन लास्ट है इसमें, पंचम शब्द का संधि पंच प्लस चम, ये हो जाएगा पम प्लस चम, पंचम। 84 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में इसी से ऑब्जेक्ट